तो गाइज हम फाइनली अपने नानी के यहाँ से निकल चुके हैं। घर में ना हुआ ये था। अब मेरे जो मामा हैं, मतलब अपने मामा नहीं, एक्चुअली वो ज़मीन का कुछ लफड़ा हो गया था कि कोई आके ज़मीन में खेती कर रहा है। बाहर ना मामा मेरे सो रहे थे रात के लगभग 2-3 बजे। तो उधर जिधर खेत दिखाया मैंने आपको, उस खेत की तरफ से 5-6 आदमी आए, मच्छरदानी को हटाया और वो चीज़ लेके पूरे माथा से लेके मुँह में, पता नहीं मुँह दबा के या पता नहीं कैसे मारे। वो 15-20 बार चाकू भोंक-भोंक के ना हत्या कर दी की कोशिश कर रहे थे ताकि पूरे फैमिली को खत्म कर दें। जब सुबह सब उठे ना, तो उठने के बाद उन्होंने देखा, सो उस टाइम थोड़ा-सा दहशत का माहौल हमारे यहाँ बना हुआ था, तो सबने अपने-अपने घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह अब लगा लिया है। मैं हूँ दीपक सांदेली और ये मेरी कहानी मेरी जुबानी। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पिछले ब्लॉग में मैं अपने ससुराल से नानी के यहाँ जा रहा था और रास्ते में कुछ अच्छे-अच्छे पल हमने एंजॉय किए, बाइक राइड किए, कुछ चीज़ें बताए। जैसे कि अब नानी के गाँव में हम पहुँचे थे और आपको एक घर बताया था जिसके में कुछ इंसिडेंट हुआ, वो हम आप बताने वाले। तो यही है पार्ट 2, इसमें आपको इंसिडेंट के बारे में पूरा जानकारी मिलेगी। तो गाइज हम फाइनली अपने नानी के यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने ससुराल वापस। तो बने रहें हमारे साथ। अभी हम आपको रास्ते में बताएंगे कि क्या स्टोरी है हमारे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि उस घर में कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो एक्चुअली उस घर में ना हुआ ये था। अब मेरे जो मामा हैं, मतलब अपने मामा नहीं, मतलब मेरे मामा के जो भाई हैं, वो उनके और भी भाई हैं, तो उन उस घर में रहते, जो घर आपको दिखाया था मैं, उस घर में वो रहते हैं। एक्चुअली वो ज़मीन का कुछ लफड़ा हो गया था कि कोई आके ज़मीन में खेती कर रहा है। तो इन्होंने उसके बारे में पुलिस में भी जाके उन्होंने बताया था कि ऐसे-ऐसे उन लोगों ने धमकी दिया है और उन्होंने लिख लिया अपना और जो भी किया। मतलब इनको जान के खतरा पहले से ही था। बट एक रात की बात है, जब ये लोग सोए हुए थे ना रात में, जैसे घर के अंदर पूरी फैमिली सो रही और घर के बाहर ना एक मामा मेरे सो रहे थे और एक बच्ची सो रही। घर से ना क्या मतलब हुआ, जो बच्ची को सब बुला लिया तो वो अंदर चली गई बच्ची। उसके बाद जब बाहर रूम में सब ऐसे मामा सोए हुए थे रात के लगभग 2-3 बजे, तो उधर जिधर खेत दिखाया मैंने आपको, उस खेत की तरफ से 5-6 आदमी आए और पता नहीं जो नदी में जो जैसे मलाह टाइप होता है ना, जो माछ वगैरह पकड़ते, मछली वगैरह पकड़ते हैं, और मछली पकड़ने के बाद जो उसमें वो जो नोक्सी होता है, वही शायद लेके आए थे। और रात में जैसे देखे कि इन्होंने सोए हुए थे, मच्छरदानी को हटाया और वो चीज़ लेके पूरे माथा से लेके मुँह में, पता नहीं मुँह दबा के या पता नहीं कैसे मारे, आई डोंट नो। हम वहाँ उस टाइम नहीं थे उपलब्ध, इसलिए पता नहीं मुझे। जब बाद में पता चला क्या हुआ था इंसिडेंट, तो उन्होंने ऐसे सबसे पहले ना सर पे ऐसे भोंक दिया, दोनों आँख बाहर हो गया। उसके बाद पूरा खून-खून बहा रहा है, शरीर पे भोंका, मुँह पे भोंका, लगभग 15-20 बार चाकू भोंक-भोंक के ना हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद अब बाकी जब सुबह हुआ, मतलब कहने का मतलब जो हत्या उन्होंने कर दिया, हत्या करने के बाद वो मारने के उनको मारने के बाद वो घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि पूरे फैमिली को ख़त्म कर दें। जो बाउंड्री 400 से बाउंड्री बहुत ज़्यादा था, तो वो चढ़ नहीं पाए, सीढ़ी का उपयोग कहीं से किया, पर सीढ़ी छोटा पड़ गया तो अंदर जा नहीं पाए। अगर अंदर कूद भी जाते तो बाहर नहीं निकल पाते, तो उनसे वो हुआ नहीं, तो वो सब चले गए। तो घर के अंदर जो थे वो सुरक्षित रह गए। जब सुबह सब उठे ना, तो उठने के बाद उन्होंने देखा कि अभी तक मेरे मामा उठे नहीं, तो उनकी वाइफ़ उठाने के लिए आई। उठाने के लिए तो देखिए पूरा खून-खून हो रखा था और मच्छरदानी और बेड बिल्कुल जो कहते हैं ना, बिल्कुल सीधा, मतलब थोड़ा भी हिला-उला और ऐसे नहीं था जो कोई ज़बरदस्ती किया गया हो। तो गाइस, जैसे कि ये देख रहे हैं नदी, यहाँ दूर-दूर तक कितना पानी लगा हुआ है और इस पानी में अब यहाँ पे देखिए मछुआरा जो है और बोट चल रही है। बोट में ये सब चीज़ें, मतलब तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद फिर पुलिस को बताया गया, फिर पुलिस आया, फिर वो छानबीन किया गया। फिर एक जो ट्रेन्ड डॉग होता है उसको बुलाया गया, तो वो डॉग आया, फिर कुछ चीज़ सूंघा, फिर वैसे पता करते हुए जो खेत दिखाया था, उस खेत होते-होते ना उसके तरफ एक गाछी उस होते थे, एक गाँव में गया और गाँव में ऐसे ढूँढ के ना एक घर, एक दो मतलब पार्टिकुलर एक घर नहीं पहुँचे, एक गाँव में पहुँच के उस टाइम आके वो कन्फ्यूज़ हो गया डॉग, जो क्या है नहीं है। तो वही केस चल रहा था। फिर पूछताछ में पुलिस ने कितनों को पकड़ा भी, पुलिस ने अपना काम किया। बट जो अभी तक है ना, एक्चुअली हुआ क्या था वो अभी तक पता नहीं चल पाया। सो उस टाइम थोड़ा-सा दहशत का माहौल हमारे यहाँ बना हुआ था, तो सबने अपने-अपने घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह अब लगा लिया है ताकि वो चीज़ दिखे। गाइज ये रोड कितना ख़राब रोड है गाइज यहाँ पे। और ये जो है ना नया पुल बन रहा है, जो कि ऊपर से तो हमारे गांव होते हुए जाएगा ये रोड। तो नीचे देखिए पूरा पानी भरा हुआ था इसमें गाइज।
और हम इससे बगल से भी रोड बना, कुछ दिन बाद ये रोड ऊपर से चालू हो जाएगा तो हम यहाँ से होते हुए गुजर जाएंगे। गाइस ये जो देख रहे पा रहे हैं इधर दुर्गा पूजा में ना मेला वगैरह लगता है। और अभी हम चल रहे हैं बांध पे, तो अभी जैसे ये बांध आ गई है, अभी हम चढ़ गए बांध पे, यही बांध है। अब यहाँ से हम हाया घाट के अंदर नीचे आ गए। ये जो दिख रहा है अंडर टनल, इसके ऊपर से रेलवे ट्रैक है जो कि हाया घाट स्टेशन यहीं पे पड़ता है, हाया घाट स्टेशन। तो अभी हम इस टनल के अंदर होते हुए गुजरते हैं। देखो कितना अच्छा यूनिक सा लग रहा है इस टनल के अंदर। अभी निकलेंगे, बाहर निकलते ही फिर हम मौज से आगे चलेंगे और आपको और चीज़ दिखाते हैं क्या है नहीं है। अब यहाँ से एक्चुअली गाइस ससुराल जो है मेरा थोड़ा पास है, तो थोड़ा फास्ट हम कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ही अब हम आगे वहाँ पर ये गाइस वापस हम आ चुके हैं मेन रोड पे। और मेन रोड पे आने के बाद अब हम यहाँ से मुड़ गए, सेम जिस रोड से हम वापस गए थे ना, हम वहाँ पे वापस आ गए। अब यहाँ से कुछ ही दूर बचा हुआ है मेरा घर, तो अभी हम घर पहुँचेंगे और पहुँच के फिर हम हमसे बात करते हैं। तब तक सफ़र का एंजॉय कीजिए। अब बाइक से साइकिल पे आ गए, कह रहा हूँ बाइक से साइकिल पे आ गए। नहीं सुनाई दिया, कह रहा हूँ बाइक से साइकिल पे आ गए यार। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं वापस पहुंच चुके हैं यहाँ पे। गाइस हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमें बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट हम और ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस ब्लॉग में गाइस इतना ही था। तब तक के लिए